तेरा कर जा राधे कर मोरी मानव है महान कर मोरी उसे कर जा कर मोरी प्यारी की प्यार हो रिश्तों क्यों रिश्तों को यूं नहीं पाएंगे मुझसे मुस्कुराती हुई सुखमय सवेरा जानना तेरे मुँह से मानव है महान तेरे मुँह से उसकी पहचान तेरे श्रेष्ठ कर्म की तू बन जाए मेरे दिल में समा तेरे मोह से तेरे मोह से ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति सबको। हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। तो आप सॉन्ग से तो समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। कर्म, कर्मों की पहचान, लॉ ऑफ कर्म, कर्मों की गुह्य गति बोलते हैं ना। जो कुछ भी हम करते हैं उसका हमको फल मिलता है। हमने ये हमेशा से सुना है ना। जो न्यूटन का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आपने कहीं बॉल फेंकी, जैसे फेंकी, जिस इंटेंसिटी से फेंकी, उस इंटेंसिटी के साथ वो आपके पास वापस आएगी, है ना। एरो चला, अब वो एरो जहां फेंका वो उस हिसाब से वापस आएगा। दुनिया की फिजिकल चीजों तो उसी समय आ जाती हैं वापस। पर जो कर्म की बात है, जो हम कॉज एंड इफेक्ट रहता है, पर कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। जो कर्म किया उसका मिलेगा, अच्छा किया अच्छा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। जैसा बीज वैसा फल। आत्मा फ्री है अपने हर कर्म को करने के लिए। धनिया का बीज, धनिया का फल। पपीते का बीज, पपीते का फल। पपीते के बीज से चीकू नहीं निकलेगा, है ना। एक तो ये बात। दूसरी बात, हमने अगर धनिया का बीज बोया, वो कुछ वीक्स के बाद हमारे को उसका फल मिल जाएगा। आपने अगर एप्पल का बीज बोया, वो आपको कुछ साल बाद मिलेगा। कोई कोई होता है बीज बोया, बहुत वर्षों के बाद मिलता है। व्हाट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि आपने जो बीज बोया उसका फल कब मिलेगा ये नहीं पता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो क्वालिटी है उसकी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, एवरी ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। तो चार तरह के कर्म है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल और सुकर्म।
पॉजिटिव कर्म मतलब जिसको हम पुण्य कर्म बोलते हैं। जो आत्मा जिस तरह के थॉट्स क्रिएट करती है, और उन थॉट्स के वो थॉट्स जो हैं उनके हिसाब से हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं ना। तो उसके बाद मैं उसको एक्शन में लाती हूँ अपनी फिजिकल बॉडी से। तो उस वो हो गया एक फिजिकल एक्शन। पर जो थॉट क्रिएट किया वो भी एक एक्शन है ना। तो ऑल दिस कम्स इन कर्मा। एवरी थॉट, word, action that I create goes out from here. That is my karma. When it comes back, it is my destiny. तो पॉजिटिव कर्मा जैसे बोला, वो क्या है? पॉजिटिव कर्मा जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं, जो कर्म हम सोल कॉन्शियस होकर, गुणों में स्थित होकर कर्म करते हैं। मैं शांति से, प्रेम से, सुख से, शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी से मैं जो कर्म करती हूँ, तो उसका वो होता है पॉजिटिव कर्मा। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर भी अच्छा कर्म कर लेते हैं। तो जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हम कोई कर्म करते हैं, उसका रिटर्न मुझे लिमिटेड मिलेगा। बॉडी इज लिमिटेड, उसके साथ जो उसका कर्म का रिजल्ट है वो लिमिटेड। सोल कॉन्शियस होके किया तो क्या हुआ? एक आपने एक अच्छा एक्शन किया, साथ में आपके जो वाइब्रेशंस है वो कितनी आपके आसपास के एरिया को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके वायुमंडल को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। एक आत्मा को नहीं, अनेक आत्माओं को जो भी उस वाइब्रेशंस में आ जाती है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। हुँ? तो जो जैसा हम कहते हैं ना, जैसा दान दिया वैसी प्राप्ति। अगर हमने फिजिकल बॉडी से, अगर हमने कोई कॉलेज स्कूल खोल दिया गरीब बच्चों के लिए, अगले जन्म में मेरे को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, है ना। किसी भूखे का पेट भर दिया तो मैं आई ऑलवेज हैव इनफ टू ईट। इस तरह से जैसा किया वैसा मिलता है। ये है बॉडी कॉन्शियसनेस वाला। सोल कॉन्शियस में जिसमें रहम की भावना हो, क्षमा करने की भावना हो, फॉरगिवनेस हो, लव हो, तो उसका रिजल्ट फिर बहुत पावरफुल होता है एंड मल्टीफोल्ड, जैसे बताया। फिर है नेगेटिव कर्मा। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर वाइसेस को यूज करके हम जो कर्म करते हैं उसको हम नेगेटिव कर्मा बोलते हैं ना। सिर्फ अपनी सेंसेस के एंजॉयमेंट के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, विकारों को यूज करके, विकारों के वश होकर, कि मुझे गुस्सा आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर सका, मुझे लालच आ गया, मुझे जेलसी हो गई, ये वाली चीजें को जब हम यूज करके कुछ भी करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। ये तो हम सबको पता है, ये तो नहीं करना है। फिर होते हैं न्यूट्रल कर्म, जो ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। जैसे आपने कोई अपना बिजनेस किया, खूब कमाया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो गई, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलता चला जाता है ना। आपको जो फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आपने अगर वाइज इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको बहुत उसका मिलता है ना। और वो पर हमने क्या किया होता है, बिजनेस करना बंद कर दिया, अब सिर्फ वापस मिल रहा है। जो कर्म हम अब संगम युग, जैसे पिछले लेसन में हमने युगों की बात करी थी, संगम युग पर कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं सोल कॉन्शियस होकर कर रहे हैं, समझ से कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अपने पुण्य का खाता बढ़ा रहे हैं, अपने एलिवेटेड पॉजिटिव कर्मों को और बढ़ा रहे हैं। और जितना हम इसको बढ़ाते जाते हैं उतना उसका रिजल्ट मुझे सतयुग में, त्रेता में मिलता है। उतना मैं जल्दी सतयुग में आती हूँ, उतना मैं उस समय को एंजॉय करती हूँ, उतना उस समय मैं हाई लेवल पे होती हूँ। कोई राजा होता है, कोई दास होता है, कोई दास दासी होता है, कोई दास दासी का भी दास दासी होता है ना। तो माना
कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई डू नाउ, तो जो कर्म हम अब कर रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस के बारे में समझकर और इस इंटेंशन से कि दूसरी आत्मा सुखी हो, तो ये इंटेंशन से जो कर्म हम करते हैं इसका रिजल्ट जो है बहुत पावरफुल है। इसका रिजल्ट क्या है? ये जो कर्म है इसको हम कहते हैं, ये हम जो कर्म करते हैं इसको हम सुकर्म बोलते हैं, और जो इसके बाद मुझे रिजल्ट मिलता है सतयुग में उसको हम अकर्म, न्यूट्रल कर्म बोलते हैं। क्योंकि सतयुग त्रेता में हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं जो हमने अभी बनाया, जो अपना वो अच्छा अकाउंट बनाया कर्मों का। तो अकाउंट बनाने का काम अभी, बिजनेस अभी कर लिया, उसके बाद सिर्फ खाते हैं सतयुग और त्रेता में। वो न्यूट्रल कर्म है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। अभी का किया हुआ बहुत बहुत देर तक मिलता रहता है। अब जैसे पर आत्मा को क्या है? फ्रीडम है, चॉइस है कि कैसा कर्म करना है, रिएक्ट करना है कि अपने गुणों को यूज करना है, किसी ने कुछ कहा उससे झगड़ा करना है कि अपने आप को समेट कर रखना है। वी कैन नॉट ब्लेम एनी वन फॉर आवर एक्शंस। आप देखो, नहीं तो हमने पूरा जीवन क्या किया? हम अगर देखें हमारे साथ कुछ अगर गलत होता है तो हमारी उंगली दूसरे की ओर चली जाती है। तुमने किया ऐसा तो मेरे से ऐसा हुआ, तुमने गुस्सा किया तो मैंने गुस्सा किया। तो इसमें तो मैंने तो अपना गलत कर्म कर लिया, मेरे को तो उसी का मिलेगा ना। तो हमारे को ये याद रखना है, हमारे को फ्रीडम है, पर मैं उस फ्रीडम को वाइजली यूज करूं। बिकॉज एक है इंटेंशन जो काउंट करती है, मेरी इंटेंशन क्या है, एंड देन इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। हम क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था ये वाला कर्म भी गलत होता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि थॉट्स भी से भी हम कर्म क्रिएट करते हैं। कहीं हम जाते हैं, कई बार ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है, मेरे को यहाँ बैठने का दिल नहीं कर रहा, है ना? तो वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है। कहीं जाते हैं हमारे को लगता है बहुत अच्छा लगता है कि यहीं बैठे रहें। तो हमारे को ये याद रखना है मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट करनी है। जैसी एनर्जी मैं क्रिएट कर रही हूँ वो मेरा, वो उससे मैं अपने अच्छे कर्म या बुरे कर्म भी बना रही हूँ ना। जैसे अभी आप हमने देखा, क्या देखा कि जो भी बीज बोएंगे उसका फल आज नहीं, थोड़े समय बाद मिलेगा। कितने समय बाद ये नहीं पता, और जैसा बीज बोया वैसा फल। और तीसरी बात, फल एक नहीं अनेक मिलेंगे, मल्टीपल। आपने सेब का बीज बोया, उससे एक एप्पल थोड़ी मिलता है, कितने मिलते हैं? नंबरलेस, अनलिमिटेड, है ना? फिर जो हम पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न में मिलेगा। एंड उस नेक्स्ट इज फिफ्थली, उसकी इंटेंसिटी काउंट करती है। आपने कहाँ कहाँ, हम जो भी कर्म कर रहे हैं अलग अलग जगह हम बीज बो रहे हैं ना? और जो हम कर्म करते हैं, जब हम उस कर्म को एंजॉय करते हैं, कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में उसको करते हैं, उससे मेरा कर्म कॉन्स्टेंटली क्रिएट होता रहता है ना? अब इसका फायदा क्या है? जैसे मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति था, उसको आईज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसको रिग्रेस किया गया। आजकल तो रिग्रेशन की बड़ी बात होती रहती है ना? तो हिप्नोटाइज करते हैं, रिग्रेस करते हैं। तो उसने अपने आप को अपने पिछले जन्म में जो देखा, किसी पिछले जन्म में वो राजा के यहाँ काम करता था, और उसका काम क्या था कि जो भी व्यक्ति गलत काम करता था तो उसको गरम आयरन की सलाखों से वो आंखों में डालते थे ना। कितना बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ पनिशमेंट है। पर वो, उसका तो वो काम था, उसका रोल था राजा के यहाँ। पर उस कर्म को करते हुए वो एंजॉय करता था दूसरे के दुख को, तो उसको ये उसके कर्मों का फल मिला। तो मैं, अगर मैं
कहीं पर किसी के दुख को देखकर उसको कहती हूँ होना ही चाहिए इसके साथ, जैसे हम कहने देते ये तो है ही ऐसा, उन चीजों से बचना है हमारे। वी आर nobody to decide who deserves what. We have no idea about anybody's past. We don't even know about our own past. We know a very limited amount of past of our own life, है ना। तो जब हमारे को ये कर्म की थ्योरी समझ आती है, हम अपने अंदर के बर्डन्स को फिनिश कर सकते हैं, है? और ये जो नॉलेज है ये हमारे को हमारे कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है ना, कि हमें पता चल गया जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। पर कर्म है ही क्या? हम हम सोचते हैं कि मैंने तो किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, पर क्या मैंने कभी बुरा सोचा? सोचा है तो वो भी बुरे में आ जाता है ना। अब हमें पता चल गया तो हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं। हम अपने कर्मों की क्वालिटी को अब एलिवेट करना शुरू करें, हम अपने आप को सफरिंग से फ्री करें। वी कैन नॉट ब्लेम अदर्स फॉर whatever is going on in my life. ये सब वी हैव टू कंप्लीट। जो कुछ भी हो रहा है मेरे कार्मिक अकाउंट सेटल होने के लिए आ रहे हैं, मुझे ये याद, ठीक है। तो जैसे हम हमें रियलाइज कर लिया पर हमसे फिर भी गलत एक्शन हो जाता है, हमें रियलाइज तो हो रहा है कि ये ठीक नहीं था। तो जब रियलाइजेशन है, समझ मिल गई है, फिर हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, फिर हम उसके ऊपर अटेंशन देकर अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्म का सिद्धांत, कर्म से जो मुझे वापस मिलता है, इसमें कोई अंडर द टेबल डीलिंग्स नहीं हो सकती। नो करप्शन, नो बडी कैन इंटरफियर इन दिस। जैसे दुनिया में तो है ना, किसी को पैसे खिला दिया, काम करा लिया, ब्राइब कर लिया, है ना, किसी चीज को से चीटिंग करके कोई बच गया, कोई फंस गया। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट खुद रखती है। हर आत्मा को पता है। और जब लास्ट फाइनल डे होता है तो सब आत्माओं को अपने अपने लाइव्स, एक लाइफ नहीं, लाइव्स की स्टोरी सामने लाइक अ मूवी आती है, और आत्मा खुद रियलाइज करती है मैंने क्या ठीक किया और क्या नहीं किया। तो आत्मा ये में ये इनबिल्ट रिकॉर्ड होता है, वो देखकर रियलाइज करती है, फिर वो खुद डिसाइड करती है कि हाँ ये तो मेरा गलत ही था ना। और हमारी एबिलिटी, हम एकदम रिएक्ट कर जाते हैं ना किसी बात पर, ओहो ये कैसे बोल दिया, इसने मेरे साथ कैसे बोला, मैं इसको वापस बोलूं, या जो भी कोई हमारे थॉट्स ऐसे नेगेटिव वाले आते हैं, या डर का है, किसी का नर्वसनेस का है, ये सारी बातें क्या है, हम अपने कर्मों की क्वालिटी को एलिवेट कर लेते हैं। तो वी डेवलप द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन रादर देन रिएक्ट। हम अपने संस्कारों को भी चेंज कर सकते हैं। संस्कार ही हमारे होते हैं ना, जो हमारे को अच्छा कर्म नहीं करने देते चाहते हुए भी। अब मेरा संस्कार बन गया गुस्सा करने का, ऊंचा बोलने का, किसी के बारे में गॉसिप करने का। अब संस्कार मुझे फोर्स करता है टू बिहेव दैट नेगेटिव वे अगेन। पर जब हमारे को रियलाइज होता है, डिटर्मिनेशन आ जाती है, फिर हम वो गलत चीज को एकदम बदल पाते हैं। अच्छा, मेरे को आई एम जस्ट टॉकिंग, just need a response from you all. Is it going fine? Any questions? No. नहीं दीदी, All okay? भाविका, गीता, आप भी बताएं। हाँ दीदी, एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग ऑन टॉकिंग, कई बार मुझे लगता है एम आई जस्ट टॉकिंग और एम आई बीइंग। तो कर्म की कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझें। कर्म की भी सीरीज होती है, एक कर्म दूसरे पर इम्पैक्ट डालता है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। नॉर्मल लाइफ में हम सब ने इस एग्जाम्पल को जरूर फेस किया होगा। मैं सुबह लेट उठी, ठीक है, मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना था,
तो अब इरिटेशन हो रही है क्योंकि मैनेज हो नहीं रहा। बच्चों का टिफिन भी पैक करना है, उनको रेडी करके भेजना भी है, खुद भी मैंने ऑफिस जाना है, अब मैं कैसे करूं? तो क्या किया, बच्चों को डांट लगाई, जल्दी करो, तुम ये करते हो, उनको भी कुछ बोला, टिफिन पैक किया, आधा ठीक आधा गलत, ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं दे पाए, जो भी कुछ किया। फिर बस के लिए लेट हो गए, फिर कार निकाली, चलो कार में छोड़कर आते हैं। कार में जल्दी जल्दी ड्राइव किया, तो क्या होगा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसने बोला चलो जी चालान हो गया जी आपका। सारी चीजों से बच्चा लेट हो गया स्कूल, बच्चे को स्कूल में डांट पड़ी। हम वापस आए और फिर क्या कहते हैं, ओहो, लाइफ इज सो डिफिकल्ट। शुरू कैसे हुआ था, मैं लेट उठी, एंड रिजल्ट क्या हुआ, इतना सारा कुछ, है ना? तो पहले हमने खुद को देखना है कि मैंने क्या किया, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। आई कैन ओनली करेक्ट माई सेल्फ। एंड कर्मों का चेन इफेक्ट, जैसे अभी मैंने एक रॉन्ग थॉट क्रिएट कर लिया किसी के लिए, ठीक है, तो मैं उसके लिए उल्टा सोच रही हूं, मैं गलत पे गलत कर्म क्रिएट करती चली जा रही हूं, और रात तक मैं कहती हूँ मेरा सिर दर्द हो गया, मैं दुखी हो गई। क्यों हुआ, मैंने क्या किया, एक थॉट से मल्टीपल चेन थॉट्स, ऐसे फिर ऐसे, वो ऐसे भी खराब है, वो वैसे भी खराब है, वो है ही खराब, 10 को बता दिया। मैं अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ाती जा रही हूं। अगर मेरे को किसी से बात करनी है, अब मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मेरे को उसकी बात करनी है, जिस बंदे से मुझे सोल्यूशन मिलना है, आई हैव टू बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर मैं सोल्यूशन पर फोकस करके बात कर रही हूं, टू गेट अ सोल्यूशन, देन आई शुड टॉक अबाउट माई प्रॉब्लम, अदरवाइज साइलेंस। क्योंकि वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, वी डिड दैट ना, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग विल ग्रो। तो वो बात और बढ़ेगी और बढ़ेगी, मैं और उलझ जाऊंगी, है ना? तो और जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है ना, तो नेटवर्क आपने बनाया, जब आप नेटवर्क बना रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो इसको बोल उसको बोल, 10 लोगों को बताया, फिर उसके बाद आपके पास चेक पे चेक आते रहते हैं। आपने नेटवर्क बना लिया, आपने सब कुछ कर दिया, सेटल हो गया, फिर आप इंजॉय करो। हमारा वो काम है अभी करना, हमने नेटवर्क बनाना है ऑफ गुड कर्मा। जब गुड कर्मा का नेटवर्क बन जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली मेरे को सब कुछ मिल जाएगा जो मुझे नीड, जिस जो मैं चाह, जो आत्मा की नीड है, जो मेरी बॉडी की नीड है, मुझे सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मैंने इंटरनल जो अपने अपने कार्मिक अकाउंट बनाया, उसको अच्छा किया। देखो, एक बात होती है, आई नो यू कांट सी मी वेरी वेल, पर जैसे आई थिंक यू कैन सी माई हैंड्स, है ना, यहाँ पे मेरा पाप कर्मों का अकाउंट है, एक तरफ मेरा पुण्य का अकाउंट है। इस समय मेरा पाप का यहाँ पे है, ऊंचा है, और पुण्य का नीचे है। मैं पुण्य करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, इतना कर लेती हूँ कि पाप से कहीं ऊपर चला गया। फिर मेरे पाप कर्मों का रिजल्ट जब मेरे सामने आ रहा है, तो वो जो पुण्य किया हुआ है, उसके उस पुण्य से जो मुझे दुआएं मिलती हैं, वो मेरे को उस टाइम पे जो मुझे नेगेटिव डेस्टिनी मेरे सामने आ रही है, वो मुझे हेल्प करता है। कई बार हम कहते नहीं, ओहो इतनी बड़ी मुसीबत आई थी, दिस पर्सन वॉज गॉड सेंट। वो हमारा पुण्य का अकाउंट सामने आ जाता है। तो मेरे को एफर्ट ये करनी है कि मेरे थॉट्स तक मैं अपने अटेंशन रखूं, कि मेरा पुण्य का अकाउंट बस बढ़ता ही जाए, घटे नहीं, ना, पाप से ऊपर हो जाए। पाप हमने कब किए, पिछले जन्मों में, हमें तो पता ही नहीं है। कई बार अनइंटेंशनली करे होते हैं। आप जा रहे हैं सड़क पर, आपने आपसे किसी को धक्का लग गया, वो गिर गया, आपकी तो इंटेंशन भी नहीं थी, आप जितना मर्जी सॉरी बोलो, उसको तो चोट लग गई, हमने कर दिया। हमारे को, यस इंटेंशन काउंट्स, पर जितनी अच्छी इंटेंशन होगी, उतना आपकी इंटेंसिटी ऑफ गुडनेस बढ़ती चली जाएगी, एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर कलेक्टिव कर्म होता है। कलेक्टिव कैसे होता है,
हम जैसे दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई जो नेगेटिव कर्म करने वाले होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, है ना, जो कोई गुंडे टाइप लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। वो कलेक्टिवली उस नेगेटिव कर्म को करके फिर उससे जो उन्हें बूटी मिलती है उसको शेयर करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। तो ऐसे ही हमने जब किसी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ किया हो, है ना, जैसे हमारे को इतना तक बोलते हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है, हम अपना सिर हिला के बोलते हैं हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, हमने उस नेगेटिव में अपना हम हिस्सेदार बन जाते हैं। हमने नेगेटिव चीज को बढ़ावा दिया। आप देखो कैसे होता है इसका रिजल्ट। आपने देखा होगा कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, कुछ ऐसे हादसा हो जाता है, उस बड़े हादसे में कोई किसी को तो कोई चोट भी नहीं लगती ना, कोई अपना शरीर छोड़ जाता है और कोई बैडली इंजर हो जाता है। सिचुएशन वही, पर सबके साथ अलग अलग अकॉर्डिंग टू कार्मिक अकाउंट। और कलेक्टिवली 10 लोग हैं, उन बहुत बैडली वुंडेड हो गए, उन्होंने इकट्ठा कुछ किया, जो बच गए उन्होंने इकट्ठा कुछ अच्छा किया। तो ऐसे कनेक्शन होता है। तो पॉइंट इज, मेरे को कितना ध्यान रखना चाहिए ऑन व्हाट आई थिंक। थॉट में सबसे पहले बात आती है गलत वाली, हम उसी लेवल पर उसको फिनिश करते हैं, तो मेरा कार्मिक अकाउंट एलिवेट होता जाएगा। अब हमें इन कार्मिक अकाउंट्स को करना है सेटल। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। दूसरा, मैंने मैंने अगर कोई गलत किया, अच्छा कर्म जो भी किया, वो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी के मैंने 100 रुपए चुरा लिए। आज की डेट में 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, चलो 1000 रुपए चुरा लिए। जिसके चुराए उसकी वो मंथली इनकम में से निकाले मैंने, ठीक है। अब वो जो निकाले उसकी उसके डेली लाइफ पर इफेक्ट पड़ा, उसके बच्चों पर इफेक्ट पड़ा, उसकी फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ा, उन सबको उसका जो दुख मिला, वो कलेक्टिव दुख मुझे मिलेगा। ऐसे ही मैंने किसी की मदद की, उसको सुख मिला, उसके पूरे परिवार को सुख मिला, तो कलेक्टिवली जितना सुख मैंने उस परिवार को दिया, वो कलेक्टिवली मुझे मिलेगा। तो ये है कलेक्टिव कर्मा, मीन्स कि कोई कुछ गलत कर रहा है और मुझे, मेरे को ऐसे भी नहीं कहना हाँ हाँ ठीक बोल रहे, उससे भी क्या, उस मीन्स आई एम इनकरेजिंग। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे बताया, कहती है माय भाभी केम एंड टोल्ड मी यू आर ऑलवेज टॉकिंग बैड अबाउट मी टू योर मदर, मीन्स टू हर मदर इन लॉ, है ना, उसकी तो मदर हो गई, भाभी की मदर इन लॉ हो गई। वो कहती मैंने तो कभी आज तक तेरे बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। कहती नहीं, मम्मी बोलते हैं और आप सिर हिलाते, आप हाँ हाँ तो करते हो ना, आप क्यों नहीं बोलते ये बात रॉन्ग है। तो आप अग्री करना फॉर अ रॉन्ग थिंग, इवन इफ आई डोंट पार्टिसिपेट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग। थोड़ा किया पर किया ना, दूसरे को नेगेटिव चीज करने के लिए इनकरेज किया। तो अब इन कार्मिक अकाउंट्स को हमें सेटल करना है। द हार्ड वे तो है ही ना, जैसे हो रहा है, सफरिंग मिल रही है, सहे जाओ उसको। व्हाट इज द बेटर वे? द बेटर वे, अगर हमें अब ज्ञान मिला है, हमारे को तो बेटर वे यूज करना चाहिए ना। बेटर वे मीनिंग, जब हम सोल कॉन्शियस होके कर्म को करेंगे, तो मेरे कर्म बहुत बहुत सुखदाई हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मेरे से सबको सुख मिलेगा और मेरे कर्म एलिवेटेड होते चले जाएंगे, है? और जब सोल कॉन्शियस होंगे तो दूसरे को भी सोल देखेंगे, तो एक तरह उसको रिगार्ड दे रहे हैं, और किसी को रिगार्ड देंगे तो हम दुआएं कमाएंगे। जितनी दुआएं कमाएंगे उतना सुख जनरेट होगा। किसी को किसी की मदद करेंगे तो उसका, उसकी दुआएं तो मिलेंगी ना, ये हमारी इनकम है।
तो हमारे अंदर जो जो कोई भी फिर कामिक अकाउंट आएगा, उसको फेस करने की मुझ में ताकत आ जाएगी, क्योंकि मेरा द जमा का खाता बहुत जबरदस्त बढ़ गया है ना। जैसे ईयर के एंड में एक वो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ऐसे ही हम भी अपनी डेली बैलेंस शीट देखें, क्रेडिट और डेबिट की, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ। क्रेडिट को ही बढ़ाना है। हम्म? तो हमें योग की शक्ति को जमा करना है। ऐसा नहीं कि हम हमने अभी कर्म किया तो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, हम इस पे नहीं जाएंगे। रिटर्न तो आएगा ही आएगा, कब आएगा वो भी मुझे नहीं पता, पर ये एक गारंटी है, अगर हम ऐसे अपने आप को एलिवेट करते हैं, अपने मेडिटेशन की पावर को बढ़ाते हैं, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो आपके अंदर उस सिचुएशन को डील करने की शक्ति आ जाएगी। और जब आप सिचुएशन को डील कर लेते हो ना, वो सिचुएशन सिचुएशन नहीं रहती, आप सिचुएशन से बड़े हो जाते हैं। एक वो कहानी है ना, कृष्ण और बलराम की, कि दोनों जंगल से निकल रहे थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि एक पहरा देगा, एक सो जाएगा। अब पहले कृष्ण सो गया, बलराम पहरा दे रहा था, तो एक बड़ा भारी राक्षस आया, उसने हड़काया उसको, तो बलराम छोटा हो गया, वो ओगर जो है वो और बड़ा हो गया। वो डरता जाए, वो बड़ा होता जाए, इतनी देर में बलराम जोर से चिल्लाया, तो कृष्ण उठ गया, कृष्ण को भी उसने हड़काया। अब कृष्ण तो स्माइल करे जाए, वो जैसे स्माइल करे, स्टेबल स्थिति, पावरफुल स्थिति, वो उसका साइज छोटा हो जाए, वो और हड़काए, ये और स्माइल करे, वो साइज और छोटा हो जाए, फाइनली वो फिनिश हो गया। क्या है ओगर, क्या है राक्षस? सामने आई हुई सिचुएशन। जितने हम कमजोर होते हैं, वो सिचुएशन उतनी बड़ी लगती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने एक चोर कोई आके, कोई स्ट्रेंजर भी आके उसको हेलो बोलता है, उसको वो सिचुएशन लगती है। धीरे धीरे वो पावरफुल होता जाता है, खुद बड़ा हो जाता है, वो सीख लेता है कि स्ट्रेंजर्स तो आएंगे, सो वॉट, तो डरता नहीं है फिर, है ना। तो ऐसे ही हम जो जो भी कोई सिचुएशन है, हमें बड़ी कब लगती है? जब हम कमजोर होते हैं। और सेम सिचुएशन में सबके रिएक्शन फर्क होते हैं। जैसे अभी राइट नाउ हम 5 लोग हैं, ठीक है ना। अब हम 5 के सामने सपोज कोई और ज्वाइन कर ले, और हम सबको कुछ उल्टा सीधा बहुत गलत मलत बोले। अब हम में से एक हंसेगा, एक रोएगा, एक गुस्सा करेगा, एक चुप रहेगा, एक सिर्फ वॉच करेगा ना, और एक कहेगा कि चलो जी मैं इसको बताता हूं, मैं सुनाता हूं। तो अब सबके रिएक्शन डिफरेंट, परिस्थिति सेम है। एक के अंदर कैपेसिटी है उसमें स्माइल करने की, एक के अंदर गुस्सा आ रहा है, एक के अंदर रोना आ रहा है, विच मीन्स सिचुएशन बिकम स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ माई सिचुएशन विद इन। जितनी पावरफुल मेरी अंदर की सिचुएशन होगी, उतना पावर, उतनी छोटी सामने की सिचुएशन हमें लगेगी। और कर्म अपने कर्ता को छोड़ता नहीं है। वो हमने अच्छा किया, उसका मुझे अच्छा नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता। हम दुनिया में यही कहते हैं ना, हम इतना अच्छा सबके लिए करते हैं, हमारे को कुछ मिलता तो है नहीं। लगता है किसी को ऐसा? हम्म। हम तो करते हैं। हमने तो अपनी लाइफ में कभी किसी को दुख नहीं दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर हमने ऐसा किया है, हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये रेस्ट एश्योर्ड आपको मिलता रहेगा। फिर दुनिया के लोगों में क्या कहते हैं कि जैसा कर्म किया, हमारे को वैसा फल जो मिलता है, जैसे हम उस तरह के जानवर बन जाते हैं। किसी का मर्डर किया तो आप शेर बन जाएंगे। अब आप सोचो, हमने कर्म किया मनुष्य शरीर में, रिजल्ट कहाँ मिलेगा? मनुष्य शरीर में। अब शेर बन गए तो शेर की तो वृत्ति क्या है? मारना और खाना।
तो वहां पे सुधरेंगे कैसे? हम और बन जाएंगे वैसे, है ना? फिर और दुनिया में क्या कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे कर्मों का फल इंसान का जन्म है। आप देखो आज के डेट में जो इंसान के जन्म में है, कितने लोग हैं जो इस जन्म में सुखी हैं। अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे आज की डेट में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको जो कह सके मैं ऑलवेज हैप्पी रह पाता हूं। इम्पॉसिबल। हम गए थे अपने माउंट आबू के आश्रम में। वहां पे 25,000 की सभा में उन्होंने हाथ उठवाया कि आप सब बताएं, आप में से कोई भी है जिसको कोई भी फिजिकल बीमारी ना हो? एक भी हाथ नहीं उठाया। 25,000 पीपल एंड एजेस फ्रॉम 5 टू वेरी ओल्ड। और कुछ नहीं तो ऐनक तो लगी हुई है छोटे छोटे बच्चों को, है ना? क्योंकि ये कलयुग का अंत है, जैसे आपको बताया, कल कलेश का युग है। न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? तो जितनी हमारी मेडिटेशन पावर बढ़ती चली जाती है, उतने ज्यादा वो वेपन्स के सामने हम पावरफुल हो जाते हैं ना? अच्छे बुरे कर्म की समझ सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है। जानवरों का भी होता होगा, ये तो मुझे नहीं पता, पर जो बुद्धि जिसको कहते हैं, इंटेलेक्ट, वो ह्यूमन बींग्स के पास ही है। तो इसलिए मनुष्य का जन्म, ये दुर्लभ जन्म, मनुष्य होना इज नॉट अ दुर्लभ जन्म। ये संगम युग, कॉन्फ्रेंस एज के जो हमारा जन्म है, ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसमें हमें भगवान मिलते, भगवान पढ़ाते, भगवान की मत पर चलते, हम अपने आप को अच्छा बनाते और अच्छी दुनिया में रहने के लायक बनाते अपने आप को। तो ये वाला जन्म दुर्लभ है। बाकी जहां जानवर बनने की बात है, मनुष्य का ही जीवन जानवर के जैसे हो जाता है। एक स्टोरी है कि मदर टेरेसा का तो हम सब जानते ही हैं। एक व्यक्ति की उनको आवाज आई डस्टबिन में से कराने की। तो मदर टेरेसा ने पहले सारी जगह देखा, फिर डस्टबिन देखा। एक वहां पे एक आदमी था, उसके पूरे शरीर को चूहे काट रहे थे, वो चिल्ला रहा था दर्द से। तो मदर टेरेसा ने उसको साफ सूफ करके अपने आश्रम में ले गए और उसको अच्छे से बैंडेज किया, करा। उसने कहा मेरे सारे बेटे, 4 बेटे या जितने भी थे, मतलब 3-4 बच्चे थे, उन्होंने उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ही वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो बस ही शॉर्टली आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी। बट ही सेड मेरे को इस बात का सुख आ रहा है कि दुनिया में कोई है जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की चीज है, प्यार है। मैंने तो अपने फैमिली लाइफ में कोई प्यार देखा ही नहीं, अबैंडन कर दिया उसको। तो ये लाइफ क्या है, जानवर की तरह हो गई ना। जैसे जानवर भी ऐसे डस्टबिन में से खा लेते हैं, डस्टबिन में पड़े रहते हैं, बुरी हालत में हो जाते हैं ना। तो हमने जो जैसा बीज वैसा फल ना। क्या इंसान को कोई कम सफरिंग से, हमें ये याद रखना है, वरी करना सिर्फ इंसान को आता है। जानवरों को कोई वरी नहीं होती, उनकी इंट्यूटिव पावर होती है। तो हमारी जो पनिशमेंट है वो इंटरनल है, अपने अंदर। हमारा ही मन हमारे को खाता है। पशु तुल्य जीवन होना तो कैसे है? पशु तुल्य जीवन होना मतलब कुछ अपना जीवन बिल्कुल बेकार हो जाना, उस तरह का दुख प्राप्त करना। बाकी हर जानवर अपनी योनि में बहुत हैप्पी है। आप एक कीड़ी को मारो ना, वो अपने साथियों के साथ भागती है, वो हमारे पास नहीं आना चाहती, वो वहीं सुखी है। हम्म? और कोई जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता, ना इंसान जानवर का शरीर ले सकता है। योनि नहीं बदलती।
कहते हैं 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता नहीं, 84 जन्म लेता है। लक्ष्य हमारा है कि हमारे 84 लाइव्स हों। 84 लाइव्स होना मतलब सतयुग के पहले दिन में हमारा आना, सुख की जो हाईएस्ट स्टेज है वो हम एक्सपीरियंस करें। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो एक, अब मैं आपको और पिक्चर दिखाती हूँ जहां पे सीढ़ी का एक पिक्चर है कि उसमें भी सारे युग दिखाए हुए हैं कि कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं और फिर हम नीचे उतरते हैं। आई जस्ट शेयर दैट पिक्चर विद यू। Give me a minute, I am not able to locate it. हाँ, ये सबको दिखाई दे रहा है। हम्म, ऊपर टाइटल क्या है, वंडरफुल स्टोरी ऑफ द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत, है ना। तो ये हम्म। कैसे हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। गोल्डन एज, जैसे आपको बताया, गोल्डन एज में हम सब अपनी हाईएस्ट स्टेज में हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज होता है, राधा कृष्ण होते हैं, हमारे 8 जन्म होते हैं, 9 लाख से पॉपुलेशन शुरू होती है। गोल्डन एज जहाँ टानिश नहीं होते, 16 कला संपूर्ण होते हैं। इट इज परफेक्शन की एज, सतयुग जिसको बोला, सत्यता का युग। फिर उसके बाद नीचे आते हैं राम सीता। राम सीता को 12 बर्थ होते हैं, चंद्रवंशी, क्योंकि चांद की जो कलाएं कम हो जाती हैं, वैक्स वेन करता है। 1250 years ऑफ एवरी युग। यहाँ पर भी सिल्वर एज, क्योंकि थोड़ी टार्निश होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम फिर नीचे उतरते हैं, फिर सी माई कर्सर, फिर और नीचे आते हैं, ये आता है कॉपर एज। यहाँ पे भक्ति शुरू होती है, पहले शिव की भक्ति होती है, फिर मनुष्य शरीर में जितने देवता हैं उनकी वर्शिप करना शुरू करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ के जो राजा रानी है वो भी इन देवी देवताओं को पूजते हैं, जिनके जो प्योरिटी में रहते हैं, जो अपने श्रेष्ठ जीवन को चलाते हैं, उनको आइडल मान लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं, और नीचे आ गया कलयुग आ गया। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कलयुग, कल है कलेश का युग, जहाँ पे पत्थरों की, नेचर के एलिमेंट्स की, किसी चीज की भी पूजा करते हैं। जिस चीज से कुछ भी थोड़ा सा मिलता है तो पूजा करनी शुरू करते हैं। मार पीट, एक दूसरे से चीटिंग, ये सब होता है। कॉन्फ्रेंस होती है, बीमारी होती है। गंगा जल में नहाकर हम ठीक हो जाएंगे, गंगा जल में नहाते हैं फिर वहीं के वहीं रहते हैं वो। पर साथ में इसके साथ ये टाइम दिखाया है संगम युग का, जहां पे ये सारे क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये सॉरी, यहाँ पे ये सब क्या है, स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हैं, परमात्मा शिव को याद कर रहे हैं। व्हाइट क्लोथ्स जो पहने हुए हैं, ये सब क्या है, मेडिटेटर्स हैं। मेडिटेशन से अपनी स्थिति को बहुत हाई बना लेते हैं। ये जो व्हाइट सी लाइन, येलोइश व्हाइट लाइन देख रहे हो आप, इससे यहाँ पर इतनी लोली स्टेज से
मेडिटेशन के थ्रू वो अपने आप को एलिवेट कर कर बिल्कुल ऊंचा ले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं सतयुग में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर से ये साइकिल क्या है, चलता रहता है। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, रिपीट होता रहता है, एवरी 5000 years इट इज साइक्लिक। तो ये है द स्टोरी ऑफ द डाउनफॉल एंड द राइज ऑफ भारत। और होता सब कुछ, शुरू सब कुछ भारत से होता है, फिर और कॉन्टिनेंट्स वगैरह वो बाद में क्रिएट होते हैं। ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? तो आपको या दीदी, आई वांट टू आस्क समथिंग। जी, आपने कहा 9 लाख से पॉपुलेशन शुरू होती है, हाँ जी, तो उसके बाद फिर वो बढ़ती जाती है? फिर बढ़ती जाती है। अच्छा। और एक और, सपोज एक जने ने कुछ बुरा कर्म करा, सपोज उसने किसी का, हम जनरली ये कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो वो पिछले जन्म का कर्म है। हाँ जी, हाँ। सो सपोज किसी ने, एक जने ने किसी को मर्डर कर दिया, हाँ जी। तो मतलब ये क्या है, इजी कि वो नया कर्म क्रिएट कर रहा है जिसने मर्डर करा, जिसने, जिसका हो गया चलो ठीक है कि पुराने कर्म का कुछ गलत करा था उसका फल उसे ऐसे मिल रहा है, पर जो मर्डर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसमें तो एक मतलब पुराने जन्म के कोई बुरा कर्म तो नहीं होगा जिसकी ही इज क्रिएटिंग अ न्यू कर्म, मतलब मुझे कर्म। हाँ कर्मों की गति को हम इसलिए कहते हैं गुह्य, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड दैट यू कैन नॉट सी कि मेरे साथ अभी जो हो रहा है ये मेरे को कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है या नया क्रिएट। क्रिएट। हाँ ओके। पर ये वाले जन्म हमारे को एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन को ये सोचना है कि मेरा पुराना कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। क्योंकि आप देखो, कोई आप मूवी देखते हो, अगर आप उसका सिर्फ लास्ट सीन देखो, हमें अभी हमारे मूवीज में पता है ये विलन बनता है और ये हीरो बनता है, तो जो हीरो है उसकी नॉर्मली हम मूवीज में पहले दिखाते थे उसकी जीत हो रही है। पर आपको अगर नहीं पता, फेसेस सबके एक जैसे हैं, दिख रहे हैं, अच्छे हैं सभी, अच्छी देखने में सब ठीक लग रहे हैं, आप देखोगे एक विलन के साथ ही इसको इतना मार पीट रहे हैं, इज दैट राइट? पर जिसने शुरू से मूवी को देखा है उसको पता है ये विलन इसने गलत किया, इसलिए इसकी पिटाई हो रही है। आई एम टेकिंग अ वेरी वेरी फिजिकल सिंपल एग्जाम्पल। पर जो आपने को आपको नहीं पता, आप सिर्फ लास्ट सीन देखोगे, आप वेरी तो मतलब कर्म को हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है, पास्ट प्रेजेंट को दोनों को समझेंगे, फिर हमें रियलाइज होगा कि ये वाला राइट है रॉन्ग है, और उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं, विल जस्ट कॉम्प्लिकेट आवरसेल्व्स कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ये क्या मेरे साथ अब गलत हुआ, कोई नया कर्म? ये क्वेश्चन जो है ना, ये सबके मन में आता, क्योंकि ये मेरे मन में भी था और मैं ये बार बार बोलती थी। फिर उन्होंने मुझे यही बोला, आप ये सोचो मेरा सेटल हो रहा है, मेरा सेटल हो गया, मैं फ्री हो गई, बस आई हैव टू फ्री माई सेल्फ ना। थैंक यू। पास्ट को मुझे होल्ड नहीं करना, जो कुछ हो गया लीव, वी हैव टू लर्न टू लेट गो। 8 शक्तियां थी कि लेट गो, क्योंकि जितना छोड़ देंगे, आपको सिस्टर की स्टोरी भी सुनाई ना, कहती टुडे आई हैव फॉरगिवन एवरीबॉडी, आई एम, so my aim is to free myself. The more free I get, the better I will be able to help others. ठीक है। ओके। हमने अपने कर्मों पर ध्यान कैसे देना है? थॉट लेवल पर। थॉट्स कैसे आते हैं? इंफॉर्मेशन से। हमने अगर उठते उल्टे सीधे थॉट्स क्रिएट कर लिए, रिजल्ट क्या होगा? सारा दिन करेंगे, तो उठते ही हम अच्छी थॉट्स को क्रिएट करेंगे, गुड मॉर्निंग, जैसे आई सेड, गुड मॉर्निंग टू गॉड, एंड देन क्रिएट अ पॉजिटिव एलिवेटेड थॉट फॉर यू and carry that goodness with you, newspaper etc later in the day, so that it doesn't stay with you. तो हमारे अच्छे थॉट्स हो गए, इंफॉर्मेशन से थॉट आया, थॉट से मुझे इमोशन आएगा, फीलिंग आएगी, मेरा एटीट्यूड बनेगा, फिर मैं उस एटीट्यूड के साथ अब सबके साथ कम्युनिकेट करूंगी। तो मैं अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, वापस मुझे वही मिलना है। So the moment I remember that, I'm able to change myself.
है ना? तो प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस, क्या प्रैक्टिस करेंगे? आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल, रोल ऑफ अ वाइफ, रोल ऑफ अ मदर, रोल ऑफ अ डॉटर, जो भी हमारे रोल्स हैं, एक्सेप्ट करने की पावर को बढ़ाएं। एंड वी नीड टू अप आवर रिलेशनशिप विद गॉड, मतलब मेडिटेशन को और करेंगे, उसके साथ सारे संबंध, वो मेरा माता पिता भी है, फ्रेंड भी है, हर रिलेशनशिप को उसके साथ बनाना। एंड वी हैव टू रिमेंबर द सीड आई प्लांट, आई विल गेट दैट काइंड ऑफ फ्रूट। बस, तो अपने थॉट्स, अपने ऊपर अटेंशन, जो सनलाइट में जो कागज का एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, फोकस ऑन माई सेल्फ, कि मेरे को अपने आप को बस बदल, और भगवान जो है उससे कनेक्ट होकर रहना है, तो मेरे को शक्ति मिल जाएगी हर चीज को, अपने आप को चेंज करने की भी, और डिफिकल्ट सिचुएशंस को क्रॉस करने की भी ना। तो दिस इज सो मच फॉर टुडे। एनी क्वेश्चंस? मल ओवर दिस, क्योंकि इसके ऊपर आपके मन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑन एन ऑर्डिनरली आई हैव सीन इन दिस क्लास, सबके मन में बहुत सी बातें होती हैं और वो चलती हैं। जी और अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन है मेरा हाँ कि जी 7 डेज में मेरे को कई बार ये वाली चीज स्ट्राइक करी कि लाइक हमें कैसा होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए, वो तो समझ आता है कि मेन फोकस हमारा उस पे होना चाहिए। हाँ लेकिन जी मुझे ये नहीं समझ आता कि हम इस चीजों पे भी क्यों स्ट्रेस देते हैं कि हमारे कितनी योनि है, या हमारे कितने जन्म होंगे, कितने काल हैं, या कुछ है। तो हमारे को क्यों मैटर करता है वो? हमें तो जो हमारा करंट एग्जिस्टेंस है, साइंटिफिकली हमें उतना ही पता है कि ये है लाइफ स्पैन, और इसमें तो फोकस करना ही चाहिए। तो सारा फोकस तो इसी लाइफ पे होना चाहिए, इसी को ही हमें इम्प्रूव करना चाहिए, इसी के ही थॉट प्रोसेस को ठीक करना चाहिए। बाकी कल है कि नहीं है, परसों है कि नहीं है, वो अगला जन्म है कि नहीं है, पिछला था कि नहीं है, मैंने किसी के साथ क्या करा। आई अगर मैंने एग्री। अच्छा मतलब अगर मैंने मर्डर नहीं कर रही हूँ और अच्छे कर्म रख रही हूँ, तो मुझे ये क्यों अपने आप को जस्टिफाई करना है कि अगर मैंने किया तो वो पिछले जन्म का शायद मैंने बदला ले लिया, या मैंने नया क्रिएट करके अगले जन्म के लिए कर लिया। ये तो नहीं सोचना। आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ इन दिस करंट लाइफ ओनली, जो मेरे सामने है टाइम। राइट, तो हम ये सो क्यों बोलते हैं जो 84 योनि होंगे, या इतने 84 योनि तो नहीं नहीं नहीं, योनि की तो होंगे, हम या बात नहीं। 33 करोड़ देवता है, हमें क्यों मैटर करता है? ना हम वो गिन सकते हैं ना देख सकते हैं। नो 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 नो, आई अग्री विथ यू, बट क्या होता है कि ये वाली जो बातें जो भी आपसे शेयर की, ये ऑन एन एवरेज एवरी वन आस, माई हस्बैंड वॉज जस्ट वॉचिंग अ प्रोग्राम जिसमें दैट फेलो इज गोइंग ऑन सेइंग, कलयुग तो अभी बच्चा है, कलयुग तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब देखो और क्या क्या होता है। माना then what happens is creates a lot of fear anxiety also। अब हमको ये पता है कि अगर मैं अपने आप को करेक्ट रखती हूँ, आई एम एबल टू क्रॉस एवरी हर्डल। तो इस लेसन का एम है टू टेल माई सेल्फ आई कैन क्रॉस ऑल द हर्डल्स, बिकॉज आई नो हाउ टू बी विथ गॉड एंड हाउ टू यूज हिम द बेस्ट पॉसिबल वे, हाउ टू यूज हिम टू एलिवेट माई सेल्फ। हम 84 लाइव्स की क्यों बात करते हैं और सत्युग की क्यों बात करते हैं? जब हमारे पास कोई लक्ष्य होता है ना, एक लक्ष्य है कि मैं अपनी डिफिकल्टी से बाहर निकल आऊं, ठीक है? अब मेरे को अपनी डिफिकल्टी से बाहर निकलना आ गया, मैं उसको कर रही हूं, मैं अपने आप को एलिवेट क्यों करूं? मैं तो थोड़ा सा कर लेती हूँ ना, बस मेरे को सिचुएशन आ गई। अगर मुझे पता चलता है कि मेरे को सत्युग में जाने के लिए अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, तो मैं परफेक्शन के ऊपर चलती हूँ। थोड़ा बहुत करके फिर मुझे नहीं मजा आ रहा, क्योंकि मैं जितना ज्यादा आप मेडिटेट करते चले जाते हैं, आपकी जो मेडिटेशन का लेवल और उसका जो सुख है वो इंप्रूव हो जाता है। फिर आप उस सुख के लिए और करते हैं। हम शुरू में करते हैं थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, जब वो उसका लेवल बढ़ जाता है, यू फील अच्छा और हो सकता है, और हो सकता है, और हो सकता है। फिर हमारा एक एम रहता है,
फिर हमारे को फाइनल एम भगवान ने क्या दिया कि तुम देवी देवता बन सकते हो, क्योंकि हमने देवी देवताओं को पूजा है। हम कहते हैं वो 16 कला संपूर्ण है, वो कितने परफेक्ट हैं कि उनको कोई गाली भी निकालता है उनका तो वरदान का हाथ उठा रहता है। अगर मैं अपने आप को वो बनाने की कोशिश करती हूँ तो मैं उस पाथ पर रहती हूँ, नहीं तो मैं कहीं पर बीच में छोड़ देती हूँ। बहुत से लोग छोड़ देते हैं। मैं एनजीओ में पढ़ाती थी ना, स्टूडेंट्स आते थे प्रॉब्लम के साथ, आए, प्रॉब्लम ठीक हुई, थोड़े दिन टिके रहे, फिर भाग गए, फिर प्रॉब्लम आई, फिर आ गए, फिर प्रॉब्लम ठीक हुई, फिर भाग गए। तो आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोस, बिकॉज देन आई विल कीप फॉलिंग, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर दोबारा उठेंगे, तो मेरी वो एलिवेशन का लेवल तो कम हो जाएगा ना। मैं उस पूरे को क्यों ना एंजॉय करूं जब मुझे मिल रहा है। आपको आपका आपके डिजायर है, आप एक चॉकलेट शेक पीना चाहते हैं, आपको एक पूरा ग्लास पीना है, आपको कोई बिल्कुल थोड़ा सा दे, आप कहोगे थोड़ा तो और दे दे भैया, इतना सा तो मेरे तो कोई प्यास ही नहीं बुझी है मेरी। तो हमारे को जब सब कुछ मिल रहा है, हम उसको क्यों ना एंजॉय करें, और जो हमें मिल रहा है अभी यही मुझे बनाता है। फिजिकल चीजें जो मिलेंगी दोज आर सेकेंडरी। जब हमारे को परमात्मा के साथ सुख मिल जाता है, उस समय फिजिकल जो सुख की चीजें हैं वो याद नहीं आती, दे स्टॉप टू मैटर। एंड मुझे उस सिचुएशन में अपने आप को लाना है कि जब आत्मा फुल हो जाए तो मेरे को किसी चीज की जरूरत ना हो। आई हैव टू, जिसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा फिनिश, इच्छा ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक कार हो गई, एक अच्छा घर हो गया, एक फलाना हो गया, मैंने साड़ी पहन ली, किसी ने बोल दिया बड़े अच्छे लग रहे हो, ये सारी चीजों से मैं, मेरे को ये मैटर ही नहीं कर रही हैं, क्योंकि मैं एक और दुनिया में पहुंच गई, इंटरनल। हम जब खुश होते हैं, अपने आप को देखो, कोई कोई बहुत खुशी की बात हो गई, हमारे बच्चे को वो वाली नौकरी मिल गई जो उसको चाहिए थी, उसका पे पैकेज बड़ा हो गया, या अपने बच्चे को किसी चीज के लिए बहुत खुशी में देख लिया, हम उस समय जो हमारी खुशी होती है अपने बच्चे को देखकर, उस वक्त कोई ऐसे भी काम कर रहा है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं ना, वो नजर आने बंद हो जाते हैं। उसी तरह हमारे को जो वो परमात्म सुख, जो वो एलिवेटेड स्टेज जो होती है वो मिलता है, तो ये सारी चीजें लगती है कुछ नहीं है, होती रहे, इट डजेंट मैटर, एक्सेप्टेंस आ जाती है। और आज के डेट में बताओ क्या सबसे ज्यादा मैटर करता है? आई एम अनएबल टू। सिस्टर एक मिनट, मैं डोरबेल हो रही है, एक मिनट एक हाँ मिनट जी, हाँ आती हूँ। जी, हाँ जी। भाविका, आपके कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं दीदी, मेरे अभी तो नहीं है, आई एम जस्ट एनालाइजिंग थिंग्स। हाँ, आप हो सकता है बाद में आए, पर देखो अब हमारे मेन 2 लेसन रहते हैं, फिर एक हम रोज मुरली पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है उसके बारे में, मुरली क्या होती है? मयूर, भाविका, डू यू नो? नो दीदी। नो। तो हम रोज भगवान के महावाक्य थोड़े पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं कि उसको हमने यूज कैसे करना। तो वो क्लास फिर हम रोज करते हैं सुबह, तो उसमें भी आप लोग ट्राई करना ज्वाइन करने की, तो अच्छा रहेगा, ताकि कंटिन्यूड रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें छूट जाती हैं। कल एक क्लास है, फिर हमारे यज्ञ की हिस्ट्री, और फिर मुरली मुरली को आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। थोड़े दिन ऐसे ही कर लेंगे, सुबह 15-20 मिनट, फिर सुबह मीन्स 10:30, फिर लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ यू ऑल फील। हाँ जी गीता बहन। हाँ सिस्टर, मैं दीदी ये मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जैसे हमारी बाकी इच्छाएं होती हैं, हम्म। तो अगर हमारी में मन में ये इच्छा जागृत हो गई कि हाँ मुझे और पीस चाहिए और पीस चाहिए, हाँ, तो क्या पीस की भी कोई लिमिट है फिर कि नहीं कितनी है, पीस चाहिए मुझे? नहीं तो नहीं, देखो, तो क्या ये भी मेरी वही वाली जो इच्छाएं हैं, उनमें से एक इच्छा हो गई कि मुझे पीस चाहिए और फिर नो मैं नो उसके नो, लिए। ये वो नहीं है। देखो, एक है पीस, फिर है लव,
कनेक्टेड विद पीस। अगर पीस नहीं है तो लव नहीं हो सकता। आप अशांत हैं तो यू कैन नॉट बी फीलिंग लव। फिर एक है पवित्रता, प्योरिटी। जितनी प्योरिटी ऑफ थॉट्स उतनी शांति, उतना लव, है ना। और फिर है ये नॉलेज, जितनी नॉलेज की समझ उतना मेरा मन शांत। अब जितना भी समझ आए उससे थोड़ी बहुत तो मन शांत हुआ होगा, जितना भी हुआ, है ना। हम सबका ये हाल है। भगवान के महावाक्य 1 मिनट में तो हमें समझ आते नहीं, पढ़ते रहते हैं, रोज 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 समझते रहते हैं, है ना। और फिर है एक जब ये सारा कुछ है तो आई एम अ पावरफुल सोल। पावर नॉट ऑफ द मसल्स, पावर ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी। और जब मैं इंटरनली पूरी स्टेबल हो जाती हूँ उसको कहते हैं आनंद, ब्लिस, बियॉन्ड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ स्टेट जिस जो कि हैप्पीनेस इज अ लोअर लेवल। आनंद मीन्स जिसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। वो वाली स्टेज जब वो फील होनी शुरू होती है, थोड़ी उसकी टचिंग होती है ना, तब हम उस स्टेट में रहना चाहते हैं। उस स्टेट में रहकर हम जब कर्म करते हैं तो वो कर्म भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। हमारे के अंदर एक्सेप्टेंस भी आती है और गुस्सा आना बंद हो जाता है। वही चीज जो हो रही थी जिससे देखकर मुझे लगता था ओ गॉड, ये मैं कैसे इसको बताऊं, इसको समझ ही नहीं है, वो कुछ नहीं लगता। और इमीडिएट मेडिटेशन के बाद कई चीजों में आपको ऐसे लगता भी होगा, है ना। इमेजिन दैट स्टेट कि कोई कुछ भी कर रहा है और मैं इतनी स्टेबल हूं कि मैं उन सबको पीसफुल कर पा रही हूँ। इजंट दैट पावर? दैट इज द नीड ऑफ द आवर। जो आज दुनिया की हालत है उसमें यही जरूरत है। वुड यू अग्री विद मी? Yes, sister, definitely. है ना। तो अभी हमको तक पहुंचना है। हाँ जी। दीदी, what about if you don't like some person हम्म। and you just want to stay away from that person? So is that building a bad karma? Because sometimes in that process you hurt that person. तुम उससे दूर रहना चाहते हो। आप अपनी इंटेंशन को देखो। आपकी इंटेंशन आपको बचाने की है कि आपकी इंटेंशन उसको दुख देने की है? नहीं, खुद को सेफगार्ड करने की। है ना। तो यू स्टार्ट विद दिस कि मैं अपने को सेफ गार्ड कर रही हूँ। जिस भी तरह से आप उसको बताते हो कि भी आज नहीं मिल सकते, कल नहीं मिल सकते, किसी भी से भी, एंड स्लोली अपनी शक्ति को बढ़ा लो कि वो आए आपके सामने तो भी आपको फर्क। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ट्राई इट आउट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू फील आई एम स्ट्रांग, आई हैव फॉरगिवन। कोई बात होगी जिस वजह से आप नहीं मिलना चाहते, आई यस, हैव फॉरगिवन दिस पर्सन, इट्स ओके। ओके। अभी वो स्टेज आ नहीं रहा, मे बी लेटर ऑन। यस, इफ यू प्रैक्टिस हो जाएगी। वही आत्मा उसके वो आपको पूछेगी आप अपने आप को स्टेबल कैसे रखते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिसने भी मजाक उड़ाया ना कि तुम ऐसे करती हो, तुम तो बावरी हो गई है, किसी ने बोला पागल हो गई है, किसी ने कुछ, वो सारे आते हैं और सीखते हैं सब। Actually, this happens because you don't forgive or forget some things. So you start developing that from that person. कि नहीं, better है दूर रहो। हाँ, ऑफ कोर्स उसको हम कहते हैं हम किनारा कर लिया, अभी चल मैं अलग ही हो जाऊं, पर उसके थॉट्स तो हमें नहीं छोड़ रहे ना। नहीं छोड़ रहे। तो हमें थॉट्स के लेवल पे काम करना है और अपने आप को बोलना है उसने जो भी किया, हमने जो ड्रामा का लेसन किया था, जो लास्ट किया है, एवरीथिंग रिपीट्स, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता। मैं अपना बताती हूँ। आई देयर वाज अ पैच आई वेंट थ्रू, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू गो थ्रू, डील विद द सिचुएशंस दैट वर इन फ्रंट ऑफ मी। बहुत कुछ हो रहा था एंड आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। मैं टैरो रीडर के पास गई, उसने मुझे बोला कि अभी आपको ऐसे लग रहा है, आप देखना कुछ समय बाद आप कहोगे whatever happened was good. And I came out thinking to myself, she is crazy, I don't want to meet her. क्या बोल रही है, मैं इतना दुखी हूं, ये मुझे ऐसे बोल रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, बट नाउ आई से वो ना हुआ होता तो आज मुझे ये जो मेडिटेशन करके भगवान को पाकर समझकर जो सुख मिल रहा है, मैं कभी ये करती ही ना, भगवान ही ना मिल, है ना, जिसको पूजा कर करके इतना ढूंढ रहे थे। तो अब जो मेरे को फील आती है, जो मुझे अंदर सुख मिल रहा है, ये कभी ना मिलता।
उसकी वजह से आई हैव बिकम स्ट्रांग। And what about the past mistakes which you have done and you're aware? Guilty है, but you are not able to do anything. नो, उनको यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर इट। Okay. फॉरगिव योरसेल्फ। हमने इग्नोरेंस में बहुत सारी चीजें कर दी हैं, Hmm. है ना। हम कई बार रॉन्ग पर्सन को पनिश कर देते हैं, Yes, we do that. है ना? तो हाँ. तो वो हमारे को गिल्ट फीलिंग आती है। Yes. तो इसलिए अपने आप को, हमारे को, अपने औरों को तो करना है, अपने को भी तो करना है फॉरगिव। Okay. अपने को करो, फिर दूसरे को भी कर पाओगे। और Hmm. अपनी ये लेवल को हमें बढ़ाते जाना है, जुड़े रहना है, छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए मैं करके छोड़ूंगी, जो मर्जी हो जाए। तो आप देखो कि आपको रास्ता भी मिलता जाएगा। Fine. ठीक है। ठीक. ठीक है. चलिए 2-3 मिनट अभी मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि समय भी हो गया। तो कल सेम टाइम मिलेंगे, और कल एक लेसन जो है कल्प वृक्ष का वो करा दूंगी। एंड परसों यज्ञ हिस्ट्री वो हमारे सेंटर की दीदी कराएंगी। वो यज्ञ हिस्ट्री वो ही कराती हैं, और करा सकती हूँ मैं भी। पर मुझे लगा उन दीदी की भी आपको ब्लेसिंग्स मिले तो अच्छा है। सीनियर हैं ना, अच्छी उनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी है, देखते ही ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आपको उनका भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मुरली का बताऊंगी, और मुरली के बारे में थोड़ा सुनना समझना। आपको तो पता है ना गीता बहन, मुरली का? हाँ जी। हाँ। दीदी ये 10 दिन का कोर्स है या कितने दिन का कोर्स है? देखो, अगर सारे लेसन्स करने हैं तो 10 दिन लग जाते हैं, अच्छा। और बाकी 7 डेज में मेजरली सारा कुछ कवर हो जाता है। पर इफ यू कल्प वृक्ष का मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब उसमें भी क्या आएंगे, दूसरे धर्म आ जाएंगे, कैसे प्रोग्रेशन होती है। अभी हमको लगता है इसका मुझे क्या करना है, मुझे तो भगवान से जुड़ना है। यस, अग्रीड। पर जब जैसे जैसे आपका जीवन चलेगा ना, जो आपके अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, वो फिनिश हो जाएंगे। जो हमें लगता है ना, क्यों, वाई नॉट व्हाट आई वाज डूइंग पहले, मैं वो क्यों ना करूं, आएगा। उसका आंसर आपको इन लेसन्स के थ्रू ही मिलेगा। चलिए 2 मिनट बैठ जाएंगे, अपने आप को माथे के बीच फोकस कर लें। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में माथे के बीच जगमगा रहा हूं। इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं। मैं इस शरीर को यूज करती हूं, पर इससे बिल्कुल अलग। रूप मेरा बिंदु, स्वरूप लाइट, लाइट का स्वरूप। इस लाइट को खुद से इमर्ज फील कर। ऊपर परम धाम से परमात्मा की लाइट मुझ पर आ रही, और मुझ बिंदु को अपनी सारे गुणों और शक्तियों से फुल कर।
ये प्रकाश मुझसे निकल निकल कर मेरे पूरे शरीर को भी लाइट का बना रहा है। और ये प्रकाश ये पूरे कमरे में फैल रहा है, मेरे पूरे स्थान पर जहां मैं हूं, दूर दूर तक। आत्माओं को सुख दे रहा है। मैं सुख स्वरूप आत्मा परमात्मा से जुड़कर सबको सुख दे रही। शांति। ओम शांति। सी यू ऑल टुमारो।